वेलकम टू आवर चैनल सीखो ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, सीखो ग्रामर की इस दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग का चल रहा था प्रीपोजिशन का चैप्टर। टोपी पहनो क्योंकि बाल नहीं है ना, इसीलिए। प्रीपोजिशन का चैप्टर चल रहा था और कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा था और भी टॉपिक्स अभी हम लोगों को पढ़ना बाकी है। तो आज का टॉपिक्स हम लोग का है यूज ऑफ एट, इन, टू, इनटू। एट, इन, टू, इनटू, इन सब का यूज हम लोग कैसे करेंगे, कहां करेंगे? बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। एट इज यूज्ड फॉर स्टेबिलिटी, यानी एट का इस्तेमाल स्थिर अवस्था के लिए होता है, जो मूव ना हो, एक जगह स्थिर हो, उसके लिए। एंड इन इज यूज्ड फॉर मूविंग पोजीशन, और इन का यूज होता है कोई वस्तु, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, हमें उसके मोशन को दिखाना है, तो हम लोग इन का यूज करते हैं। कैसे? सी इज एट होम। अब एक बात बताइए, ये होम जो है एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकता है, इसमें स्पीड तो नहीं होगी, इसमें कोई मोशन तो नहीं होगा। घर एक स्थिर अवस्था है, एक स्टेबिलिटी है, एक जगह पे स्टेबल रहता है, वो मूव नहीं करता। तो इसीलिए हम लोग एट का यूज किया है। शी इज एट होम। द ट्रेन इज इन मोशन। अब ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, उसमें गति है, स्पीड है ना? तो किसी की गति या स्पीड को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इन का, राइट? अगर हमें किसी मूविंग पोजीशन को दिखाना है तो इन, और स्टेबिलिटी पोजीशन को दिखाना है तो एट का यूज करेंगे। क्लियर? एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेसेस। एट का यूज होता है छोटे जगहों के लिए। एंड इन इज यूज्ड फॉर बिग प्लेसेस, और इन का यूज होता है बड़े जगहों के लिए। कैसे? ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ही लिव्स एट अलवर। यहां मैंने क्या कहा? अलवर, और अलवर के पहले लगा है एट, क्योंकि अलवर एक छोटा सा जगह है और राजस्थान बहुत बड़ा जगह है। तो राजस्थान के पहले लगेगा इन, बड़े जगहों के लिए इन और छोटे जगहों के लिए एट। कैसे? अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई इन तमिलनाडु। तमिलनाडु बड़ा है ना, बड़ा राज्य है, उस राज्य के बीच में एक छोटा सा शहर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के पहले हम लोग लगाएंगे एट, और मदुरई के पहले हम लोग एट लगाएंगे और तमिलनाडु के पहले इन। जो छोटे जगह है, जैसे अगर रक्सौल मौजे की बात करें तो एट मौजे इन रक्सौल होगा, क्योंकि मौजे जो है रक्सौल के मुताबिक बहुत छोटा है। अगर अब रक्सौल और चंपारण की बात करें तो एट रक्सौल होगा, इन चंपारण होगा। चंपारण और बिहार की बात करें तो एट चंपारण इन बिहार होगा। बिहार और इंडिया की बात करें तो एट बिहार इन इंडिया होगा। यानी जिसके मुताबिक जो छोटा होगा उसके लिए एट लगाएंगे और जो बड़ा होगा उसके लिए इन लगाएंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। एट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। एट जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, एक फिक्स टाइम के लिए, चाहे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, एक फिक्स टाइम है ना, तो उसके लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। इन इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम जो होता है, जैसे सुबह का समय, तो 4 बजे से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11:30, 11:59 तक सुबह का समय रहता है। दोपहर की बात करें तो 12 से 1, 2, 3 तक 12 दोपहर का समय रहता है। शाम की बात करें तो 3 से 6 बजे तक शाम का समय होता है, और 7 बजे के बाद रात का समय हो जाता है। तो ये एक पीरियड होता है, एक समय चलता है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं और एट का यूज करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके, जैसे द ट्रेन विल अराइव एट 6 AM। अब देखिए यहां पे मैंने लगाया एट, क्यों? क्योंकि 6 AM एक फिक्स टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना, एक सही टाइम बता रहे कि 6 बजे आ जाएगी, 6 बजे के पहले हमें ट्रेन आने के पहले पहुंच जाना है इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग जो है एक समय है ना। मॉर्निंग सुबह से लेकर के 11, 11:30, 11:59 तक क्या होता है? सुबह का समय होता है, ये एक पीरियड चलता है।
तो इसके लिए हम लोग इन का यूज करते हैं। ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग। ओके, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग इन का यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का यूज करेंगे, छोटे जगहों के लिए एट का यूज करेंगे, बड़े जगहों के लिए इन का यूज करेंगे। इन इज यूज्ड, हमने अभी एट और इन जाना, अब हम लोग इन और इनटू जान लेते हैं। ओके, इन एंड इनटू। तो इन इज यूज्ड फॉर दैट ऑब्जेक्ट विच ऑलरेडी इज इनसाइड, यानी इन का यूज जब कोई वस्तु पहले से ही किसी चीज के अंदर हो, पहले से ही किसी चीज के अंदर हो, उसके लिए हम लोग इन का यूज करते हैं। और वाइल इनटू इज यूज्ड फॉर मोशन, जबकि इनटू जो है ये मोशन के लिए यूज होता है। अब कैसे, मैं घर में हूं, आई एम इन द होम, मैं घर में हूं, आई एम इन द होम। अब अगर कहा जाए वो तुम घर में आ रहे हो, यू आर कमिंग इन टू माई हाउस, यानी कि वो जब आ रहा है तो उसके आने में क्या है, गति है, एक मोशन है, वो एंट्री कर रहा है, अभी किया नहीं है, वो एंट्री कर रहा है एक मोशन के साथ। जैसे एक मेंढक पहले से नदी में है और दूसरा मेंढक अभी जंप लगाने वाला है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, अ फ्रॉग इज इन द रिवर, जो मेंढक पहले से नदी में है उसके लिए बोलेंगे अ फ्रॉग इज इन द रिवर। और दूसरा फ्रॉग जो अभी नदी में जाने वाला है या अभी कूदा है, तो लिख के हम बोलेंगे अ फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, क्योंकि वो जंप किया, उसने अपना मोशन लगाया, अपना स्पीड दिया, अपना गति लगाया, अपना फोर्स लगा के मोशन के साथ वो एंट्री किया। तो इनटू का यूज जब मोशन के साथ एंट्री करने के लिए होता है तब हम लोग इनटू का यूज करते हैं, और जो पहले से ही अंदर मौजूद होता है उसके लिए इन का यूज करते हैं। ओके, जैसे यहां देखिए, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो पहले से बैठे हैं ना 5 स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं है कि अभी अभी आए हैं, नहीं, वो पहले से बैठे हुए हैं, पहले से प्रेजेंट है। ओके, और यहां बोलते हैं ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा, तो नदी में जब वो कूदा तो उसके शरीर नदी और कूदने के बीच में जो उसने मोशन किया, उस मोशन के लिए हम लोगों ने इनटू का यूज किया। ओके, तो हमने अभी जाना केवल एट, इन और इनटू। अब जानते हैं ये टू क्या है। तो वर्ब के अनुसार अगर हम लोग देखें तो टू को हम लोग इंफिनिटिव बोलते हैं, राइट, इंफिनिटिव बोलते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन में इंफिनिटिव ये टू नहीं होता है, इसके लिए कुछ और रूल होते हैं। कैसे, वो देखिए अभी मैं बता देता हूं। ये थोड़ा सा स्टिकी हो गया है, मार्कर चेंज करना होगा। एनीवेज, तो अगर आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन 3 चीज पे काम करता है। किस पे? पहला तो काम करता है प्लेस पे, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा है टाइम। वो हमें प्लेस बताता है, डायरेक्शन बताता है, टाइम बताता है, और टू जो है ये तीनों बताता है। टू ये तीनों बताता है। अब कैसे प्लेस बताता है, चलिए वो देखते हैं। अगर हम लिखें ही इज गोइंग टू दिल्ली। अब एक बात बताइए, ये दिल्ली प्लेस है कि नहीं, है ना? प्लेस के लिए हमने क्या लगाया, टू लगाया। फाइनल है कि वो प्लेस बताता है टू। डायरेक्शन कैसे बताता है भाई, डायरेक्शन कैसे बताता है? तो देखिए, अगर हम बोलेंगे टर्न टू लेफ्ट, ही इज गोइंग टू मार्केट,
तो अगर हम बोले टर्न टू लेफ्ट, तो ये डायरेक्शन है कि नहीं है ना? तो डायरेक्शन के लिए हमने टू लगाया। अगर हम बोले ईस्ट टू वेस्ट, क्या लगाया हमने? टू। ये मार्केट भी एक डायरेक्शन होता है ना? तो उसके लिए भी हम लोग टू लगाते हैं, राइट। अब ये टाइम, तो टाइम पास जो होता है, टाइम जो जैसे जैसे पास होता है, जैसे सुबह से शाम, रात से दिन, है ना? तो उसके लिए हम लोग टू लगाते हैं। जैसे नाइट टू मॉर्निंग, डे टू नाइट। टाइम पासेस के लिए हम लोग क्या टू का यूज करते हैं, प्लेसेस के लिए भी टू का यूज करते हैं। और टू का यूज कभी कभी क्या अधिकांशतः ही हिंदी के अर्थ में के लिए भी होता है। के लिए कैसे? ही कैम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आया है, यानी मुझसे मिलने के लिए आया है। ही कैम टू मीट मी। तो इसके लिए के लिए भी हम लोग टू का यूज करते हैं। तो टू का यूज और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे इस वीडियो को हम लोग रहने देते हैं। धीरे धीरे हम लोग सब सीखेंगे। छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं ताकि हर एक चीज को अच्छे से समझिए, रिवाइज कीजिए। और मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।